जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। और बिहार में अभी तक का सबसे बड़ा बहाली बिहार में शिक्षक बहाली का ही चल रहा है, जहां पर इस बार 87,774 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है। और मैंने आप लोगों को इस वैकेंसी के निकलते ही TRE 3 के निकलते ही आपको एक वीडियो बना के अपडेट किया था कि ये जो बहाली है ये इलेक्शन का भेंट चढ़ने वाला बहाली है। यहाँ पर इस बहाली की ज्वाइनिंग की बात कही गई थी कि जुलाई तक ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। और आपको पता है कि अभी तक इसका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। एग्ज़ाम हुआ भी तो पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक हुआ तो यहाँ पर री एग्ज़ाम को लेकर जो है अभी भी मामले चल रहे हैं। तो बिहार में अभी क्या चल रहा है, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है और री एग्ज़ामिनेशन का इंतज़ार हो रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार में अभी शिक्षक बहाली को लेकर जो 87,774 पद की वैकेंसी निकाली गई है शिक्षकों के लिए, उससे पहले पेपर लीक पे हम लोग एक अपडेट आया है, आज का न्यूज़ अपडेट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ना तो सिर्फ बिहार में सिर्फ शिक्षकों की भर्ती का पेपर लीक हो रहा है, बल्कि बिहार सिपाही का भी पेपर लीक हो रखा था, इसका भी तार जुड़ा हुआ है इस पेपर लीक से। और साथ ही साथ जो आप लोगों का नीट का एग्ज़ाम हुआ है, मेडिकल सेक्टर में जाने वाले छात्रों के लिए ये एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि NTA इसको कंडक्ट कराती है। अब NTA ने यहाँ पर जानकारी नहीं दी है अभी तक EOU की टीम को, और BPSC ने भी अभी तक खुलकर जानकारी नहीं दी है यहाँ पर EOU की टीम को। ये आर्थिक अपराध इकाई का एक विभाग है, जो कि बिहार सरकार का विभाग है, और ये जांच में लगा हुआ है कि पेपर लीक हुआ कहाँ से। और ये चीज़ें जो हैं लगभग 3 से 4 महीने से लगातार चल रही हैं। अब इस न्यूज़ को पूरा जहाँ पे अगर आप पढ़ने बैठोगे तो 2 चीज़ें क्लियर होंगी कि ना तो आयोग BPSC इनको सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो NTA की तरफ से जानकारी दी गई है वो जो है नीट पेपर लीक को लेकर भी यहाँ पर सक्षम नहीं है, यानी कि ये क्लियर नहीं है कि पेपर लीक यहाँ पे हुआ है। पर पेपर तो लीक हुआ ही है, सब जगह प्रूफ भी पहुँचा गया है, और इनमें परीक्षाओं को रद्द भी किया गया है BPSC TRE 3 को लेकर। अब यहाँ पर जो है कि इस सारे जो यहाँ पर अपडेट चल रहे हैं कि कौन इसमें शामिल है, कौन पेपर लीक किया है, उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं किया जा रहा है। ना ही सरकार चाहती है कि ऐसे लोग पकड़े जाएं, क्योंकि मामला सामने सब कुछ है आपके। यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा, 250 से भी ज़्यादा छात्रों को पकड़ा जाता है हज़ारीबाग में, जो कि वो लोग पेपर ही पढ़ रहे थे, वहाँ पर पेपर ही रट रहे थे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बल्कि BPSC भी ना तो कोई अपडेट देती है कि ऐसे छात्रों को हम लोग यहाँ से बैन कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी बिहार सिपाही बहाली की बात करें हम यहाँ पे, तो इसमें भी पेपर लीक हो रखा है। और आपको याद दिला दें कि 21,391 पद यहाँ पर बिहार सिपाही का भी निकला हुआ। ये बहाली भी अभी प्रक्रियाधीन है, अभी रुकी हुई है। अगर हम बात करें BPSC शिक्षक बहाली को लेकर, तो TRE 3 जहाँ पर लगभग 87,000 की जो वैकेंसी है, इसके इंतज़ार कर रहे हैं छात्र कि एग्ज़ाम कब होगा। अब देखिए एग्ज़ाम कब होगा उसको लेकर एक लेटर भी जारी किया गया। ये लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट किया गया, और BPSC को ये BPSC नहीं है, प्रेक्षक बनाकर जो है उन सभी 26 ज़िलों को जो है अलर्ट पे डाला कि आप लोग यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्थाएं हैं, आवासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो तैयार करें। हम जो है यहाँ पर एग्ज़ाम TRE 3 का लेने जा रहे हैं, यानी कि BPSC लेने जा रही है इस परीक्षा को। और डेट यहाँ पर निर्धारित किया कि 27 जून से 30 जून तक जो है एकल पालियों में ये परीक्षाएं ली जाएंगी, जहाँ पे कक्षा 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10, 11 से 12 इन चारों ही वर्गों की परीक्षाएं जो होंगी वो 27 से 30 जून के बीच में होगी। ये संभवतः यहाँ पे आवासन की व्यवस्थाएं मांगी गई। लेकिन उसके बाद एक और लेटर आता है, जिस लेटर में ये चीज़ें क्लियर होती हैं। आप लोग BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर ये 3 जून का एक अपडेट आता है। इसमें उन सभी गेस्ट टीचर के लिए जो कि कक्षा 11 से 12 तक के लिए आवेदन कर सकते थे और कर रहे हैं, चूँकि लिंक एक्टिव हो चुका है ना। तो इसके लिए बोला गया कि आप ऑफिशियल तौर पे एक लेटर जारी कीजिए, जिसमें कि बताइए कि जो गेस्ट टीचर हैं जो इन विषयों से संबंधित हैं उनको भी BPSC TRE 3 में मौका दिया जाए, उसके बाद ही आप यहाँ पर एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो ये जो लेटर आया उसमें ये चीज़ें भी बताई गई कि यहाँ पर जो है आप लोगों का जो TRE 3 में गेस्ट टीचर को अप्लाई करने को लेकर, तो इसलिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, 27 से 30 कर दिया गया।
अब एक लेटर और आ रहा है, एक लेटर नहीं ये खबर है ना, क्योंकि यहाँ पे सूचनाएं तो मांगी जा चुकी है, सेंटर्स का एबिलिटी भी देखा गया है। यहाँ पे देखिएगा तो 26 जिलों में यहाँ पे केंद्र बनाए जा रहे हैं जहाँ पर जो है बिहार में शिक्षकों की बहाली कराई जा सके 27 से 30 जून के बीच में। लेकिन कल एक अपडेट और आया जिसमें कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर परीक्षा अब जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। अब यहाँ पर ये नया अपडेट है, मतलब कि जो 27 से लेकर 30 जून का डेट दिया जा रहा था, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्ज़ाम हो जाता, उस एग्ज़ाम को बोला जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जा रहा है। ये एक अपडेट आ रहा है। इसमें कहा गया कि जो डेट है परीक्षा केंद्रों की मांग की गई थी, लेकिन आयोग के एक वरीय अधिकारी ने बताया है यह पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों के रूप में काम कर चुके अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर प्रतिवर्ष सेवा में अनुभव को लेकर 5 अंक और अधिकतम 25 अंक वेटेज देने का है, और अनुरोध पत्र पर प्राप्त होने वाले पहली जानकारी या पहले जारी किया गया था, और अब अतिथि शिक्षकों का वेटेज देने के लिए यहाँ पे बात कही गई। तो इसको लेकर शायद हो सकता है कि यहाँ पे डेट फिर से एक बार एक्सटेंड किया जाए छात्र यहाँ पे, ताकि आवेदन कर सके जो भी गेस्ट टीचर हैं। लेकिन ये मैटर जो है सिर्फ कक्षा 11 से 12 का है, मैं आपको फिर से बता दूं। लेकिन जो कक्षा 1 से लेकर जो है कक्षा 10 तक की अगर हम बात कर ले तो इनमें इनका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था इस हिसाब से। तो अभी भी देखिए 2 ही चीज़ चल रहा है यहाँ पे बिहार में, एग्ज़ाम हुआ, नोटिफिकेशन जारी किए गए 2 है ना, उसके एग्ज़ाम हुए, फिर उसके बाद पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक भी उस समय हुआ जब इलेक्शन थे, तो इलेक्शन के चलते भी परीक्षाएँ डिले हो गई। अब पेपर लीक के बाद छात्र मांग कर यहाँ इलेक्शन के बाद छात्र मांग कर रहे हैं कि हमें री एग्ज़ाम जो होगा उसका डेट शेड्यूल दिया जाए। डेट शेड्यूल भी आ गया कि 27 से 30 जून तक हम परीक्षा लेंगे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो है फिर से खबर आई कि अब ये जुलाई के फर्स्ट वीक में जाएगा। अब अगर ऐसा हुआ, अगर ये डेट एक्सटेंड हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि TRE 4 जो कि अपने समय पे होने जाने की बातें हो रही थी कि अगस्त में इसका TRE 4 24 अगस्त तक ले लिया जाएगा, तो अब नोटिफिकेशन ये लोग कब जारी करेंगे? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अगर ये एग्ज़ाम लेंगे, मान के चलें अगर सब कुछ सही रहा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्ज़ाम हो जाता है, तो मिड जुलाई तक इनका रिज़ल्ट आएगा, और मिड जुलाई तक रिज़ल्ट आने के बाद फिर 10 दिन 15 दिन समय लेगा आयोग यहाँ पे BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर। अब जब BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी तब होगा जब इनके पास सारे जो आंकड़े होंगे, इनके पास आंकड़े कहने का मतलब है कि BPSC TRE 4 में कितनी टोटल वैकेंसीज आ रही हैं, उनका आंकड़ा अभी तक आयोग विभाग ने भेजा नहीं है BPSC को, तो वो नोटिफिकेशन जारी होने में और विलम्ब हो सकता है। यानी कि BPSC TRE 4 भी अगस्त में होने की संभावनाएँ बहुत कम है मेरे अनुसार, इस चैनल के अनुसार। यहाँ पे जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, और यही बातें देखिए आगे चलकर भी हो रही हैं। जो चीज़ें आपको यहाँ से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वही सारी चीज़ें वहाँ भी हो रही हैं। तो आप लोग को भी ध्यान देना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जाके ट्विटर पे सरकार को टैग कीजिए और ट्वीट कीजिए कि री एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल करके जल्द से जल्द एग्ज़ाम लिया जाए, क्योंकि आचार संहिताएँ भी ख़त्म हो चुकी हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो परीक्षा लेने के लिए सब कुछ व्यवस्थाएँ भी सही हैं, जैसा कि आदेश आ रहा है। अब ये एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा? मेरे अनुसार, अगर ये अनुसार मेरे इस चैनल के अनुसार देखिएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होना अब संभव है, मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन बहुत सारे लोग भी कमेंट कर रहे थे कि सर ये अगस्त में जा सकता है, और TRE 3 और TRE 4 को एक साथ लिया जा सकता है। कितनी सच्चाई है इसमें? तो देखिए TRE 3 और TRE 4 को एक साथ नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि TRE 4 में जो आवेदन आएंगे उसमें नए शिक्षक होंगे जो कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के लिए आवेदन करेंगे, क्योंकि उनके पास STET 2024 का प्रमाण पत्र होगा, जिसका एग्ज़ाम अभी होना है। अभी TRE 4 का एग्ज़ाम 11 तारीख से शुरू है, या STET 2024 वाला प्रथम बैच का, जिसके लिए आप लोग आवेदन करें, तो TRE 4 के लिए वहाँ पे समय लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दोस्तों जो कि हमने अब तक साझा किया है। TRE 4 का अभी सपना आप लोग देखना थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि ये जो परीक्षा है TRE 4, वो परीक्षा अब अगस्त के बाद सितंबर या अक्टूबर के महीने में संभवतः दिख रहा है होना यहाँ पे। लेकिन TRE 3 जो है, यानी कि जो BPSC TRE 3 है, वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में एग्ज़ाम लेकर इसका रिजल्ट भी दिया जाएगा, फिर इनकी नियुक्ति करवाई जाएगी, नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, जैसा प्रोसेस होता है यहाँ पे। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों यहाँ से जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। आपके पास भी कोई अगर जानकारी है, ऐसे सवाल है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और जैसे कि ये न्यूज़ 18 का भी एक खबर आया हुआ था, जहाँ पे पत्रकार है रजनीश कुमार, इन्होंने ये सारी बातें कही भी हैं
कि 27 से 30 जून तक एग्ज़ाम होने का। और फिर उसके बाद प्रभात खबर का ये अपडेट है, जहाँ से यह अपडेट आया कि आपका तीसरे चरण का बहाली अब जुलाई के फर्स्ट वीक में होना संभव है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जब भी ऑफिशियल डेट आएगा हम बीपीएससी के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से आप तक साझा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।